Hello everyone, welcome back to my channel Solve Maths Problem फटाफट में. I hope you all are fine. So today we will start with exercise 6.2 factorization class 8. 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर. हमने इनकी आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यानी हमें ये देखना है ये किस फॉर्म में हमें दिया हुआ है. ये हमारा है एक्स स्क्वायर है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हमारा है बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2a यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 2a यानी a हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस b हमारा 4y स्क्वायर है. तो 4y स्क्वायर हमारा क्या हो गया b हो गया. लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे इसको देखते हैं. a प्लस बी यानी a का स्क्वायर यानी क्या दिया हुआ है x का स्क्वायर और b का स्क्वायर. b हमारे पास क्या है 2b का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर को ऐसे आप लिखें कि उसका स्क्वायर करने पे हमें 4y स्क्वायर मिले. तो 2 2 ज़ा 4 तो हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर यानी 2y के होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो 2y इंटू 2y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर. तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है 2y. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. हम जो मिडिल टर्म हमें मिलती है इसको हम नेगलेक्ट करते हैं. इसको हम राइट नहीं करते हैं. इसको हम ये देखते हैं हम इसे x प्लस ए प्लस बी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो अब x और प्लस 2y का होल स्क्वायर x प्लस 2y का होल स्क्वायर हमें आंसर मिल जाता है. ठीक है. यानी हम x प्लस 2y के होल स्क्वायर को अब ओपन करते हैं. वो किस फॉर्म में हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर. कैसे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब कैसे लिखेंगे मान लो इसको इसी फॉर्म में हमें लाना हो तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी करेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. यू गॉट इट. ओके नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड 9 माइनस 30z प्लस 25z स्क्वायर. यानी क्या दिया हुआ है हमें यह माइनस दिया हुआ है यानी ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर. जब यहाँ दोनों साइड प्लस होते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा. माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा. तो 9 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है. 25z स्क्वायर किसका स्क्वायर है 5z का स्क्वायर है. और जब हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमें 30z मिलता है माइनस का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो राइट कर लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर. तो मिडिल टर्म को मैंने कहा था आपको राइट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्म में हमारा आंसर लेना है. तो 3 माइनस लेंगे यहाँ पर और 5z का होल स्क्वायर यानी क्या मिला हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49. 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 7 यानी प्लस 7 का स्क्वायर. जो हमें a और b मिलेगा हम यहाँ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab राइट. तो 2x माइनस लेंगे यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस 2ab के साथ प्लस 2ab माइनस 2ab तो वही सिंबल हमें यहाँ नोट डाउन करना है. हमें ये वाला नहीं लेना है. तो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. यानी इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स ये है तो इसका होल स्क्वायर. तो ये a है ये b है इसको करेंगे प्लस 2 इंटू a इंटू बी
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो भी कोई बात नहीं, तो भी हमें क्योंकि मिडिल टर्म तो लिखनी नहीं होती है ना, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ माइनस पे इसलिए सर्कल किया हुआ है कि अब हमें ये a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखना है हमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। 6 क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, 81 m स्क्वायर माइनस 108 mm प्लस 36 n स्क्वायर। तो 81 m स्क्वायर को हम इसका स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? किसका स्क्वायर होता है ये? 9m का स्क्वायर। 36 n स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 6n का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? यानी माइनस का सिंबल है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 9m माइनस 6n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगेन हम कॉमन लेंगे, तो 9 और 6 किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 ज़ा 9 m माइनस 3 2 ज़ा 6 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम आंसर हमें फाइंड हो जाएगा, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। आई होप सो समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 36a की पावर 4 प्लस 24a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 4b की पावर 6। 36 यानी 36 का किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। ए की पावर 4 किसका स्क्वायर? एक स्क्वायर की पावर, यानी 6a स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, और 4b की पावर 6 यानी 2b क्यूब की पावर 2 प्लस 2ab, 2a ये है, b हमारा ये 2 इंटू ए इंटू बी। राइट कर लिया, तो हमें किस फॉर्म में मिल गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 6a का स्क्वायर प्लस 2b क्यूब का होल स्क्वायर। अगेन टेकन कॉमन लेंगे, 6 और 2 में से क्या कॉमन है? 6 और 2 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन, इनिशियल वैल्यू छोटी वाली वैल्यू हम कॉमन लेंगे, फिर जो हमारे पास नंबर है, जो टर्म है, उसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 ए का स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 बी का क्यूब और होल स्क्वायर, यानी कि 2 3a स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, 36a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 25। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखना है, 36 किसका स्क्वायर? 6 का, a स्क्वायर a का, 5 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो राइट कैसे करेंगे? आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखनी है, प्लस है दोनों में तो हमें प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, अगर माइनस है तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो 6a का होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी, ए 6a इंटू 5, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करें हमें तो 60a मिल रहा है, मीन्स हमारा एकदम करेक्ट है। तो 6a प्लस 5 का होल स्क्वायर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 9t स्क्वायर प्लस 24pt प्लस 16p स्क्वायर। राइट, तो 9t यानी 3t का होल स्क्वायर प्लस 4p का होल स्क्वायर, तो क्या 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3t इंटू 4p, 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 pt, एकदम करेक्ट है। तो क्या लिख लेंगे इसे? a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, a 3t प्लस 4p का होल स्क्वायर, ये मिल गया हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर जेड। राइट, अभी ध्यान रखना है, ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, प्लस 2ab है। कैसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस के फॉर्म में हमारे सिम्बल्स जो होते हैं उनके साथ में या तो प्लस है या माइनस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड। देख लेते हैं एक्स वाई का स्क्वायर और जेड। ठीक है, यहाँ पे भी यही हमें दिया हुआ है। तो आंसर हमारा आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। अब टेकिंग कॉमन इसमें आ रहा है तो अब देख लो वाई इसमें दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, वाई हमने ले लिया कॉमन, क्या लेफ्ट रहा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। आई होप सो समझ आ रहा होगा। फिर भी आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। 1 माइनस 8n प्लस 16n स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है, 16n यानी 4n का स्क्वायर। 16 4 4 ज़ा 16। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। इन माइनस, अब ये माइनस का फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। -2 इंटू 1a इंटू बी यानी b हमारा 4n है। तो 4 2 ज़ा 8n माइनस का 8n हमारे मिल गया। तो हमें कैसे राइट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4n का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट्स? आगे चले। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने ले लिया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 1 माइनस 1/3p प्लस 1/36p स्क्वायर। वापस से देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस। अब देखिए 1/36 यानी 6 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, तो 6p का होल स्क्वायर, तो 1/6p का होल स्क्वायर माइनस है a माइनस बी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, तो 2 इंटू 1 इंटू 1/6p, राइट। 2 3 ज़ा 6, तो हमें 1/3p मिल गया माइनस का, इट मीन्स करेक्ट है। तो 1 माइनस 1/6p का स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 4m की पावर 4, तो 4m की पावर 4 इनकी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। m की पावर 4 किसका स्क्वायर है, m की पावर 2, m स्क्वायर की पावर 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 2m स्क्वायर की पावर 2 प्लस यानी प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया a, ये हो गया हमारा b, तो 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, राइट। तो आंसर कैसे हो जाएगा, 2m का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। आइडेंटिटी लिख देंगे a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कैसे भी लिख लीजिए, सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 15। 25 x की पावर 6 माइनस 10 z की पावर क्यूब प्लस 1, राइट। 5 का स्क्वायर, z क्यूब की पावर 2, तो क्या लिख सकते हैं 5z क्यूब की पावर 2 माइनस, नेक्स्ट देखिए 1 की पावर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस का फॉर्म है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 5z क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स से, यानी a माइनस बी की फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 19 m स्क्वायर n स्क्वायर, आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर n स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 3m n स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज अवर a प्लस 2a की पावर 2 और b यानी 2a की पावर 2b का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, दिस इज अवर b, तो -2 इंटू a इंटू बी, तो आंसर कैसे आ जाएगा हमारा 3m n की पावर 2 माइनस माइनस ये वाला सिंबल आएगा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17।
तो 225 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 36 ए की पावर 4 बी की बी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है? 15 इंटू 15 225 होता है, ए और बी, यानी 15 ए बी का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 15 ए बी का होल स्क्वायर। दिस इज अवर ए। 1 अपॉन 36, तो 6 ए की पावर 2 और बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमें 5 अपॉन ए मिल जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने नोट कर ली। तो ए माइनस बी की फॉर्म में से लिख दो 15ab माइनस 1 अपॉन 6a का स्क्वायर और b। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 6pq_t प्लस qt का होल स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो ए हमारा ये है और 9 3t का होल स्क्वायर हमारा बी है। 2 इंटू पी क्यू इंटू 3t, यानी तो थोड़ा गैप देके आप इनको बी की फॉर्म में लिख लो, ए की फॉर्म में लिख लो, मिडल टर्म बना लो फिर आपकी, और उसके बाद में इसको ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दो, पी क्यू माइनस 3t का होल स्क्वायर। एकदम इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19 1 डायरेक्ट देखते हैं। तो आप इसको या तो पहले अरेंज कर लो, है ना। किस फॉर्म में अरेंज करोगे? यानी ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 5t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए और अपन बी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 5t इंटू 1 से, 5t प्लस 1 के फॉर्म में हमें स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दिया 5t प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, z की पावर 4 यानी z स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। y स्क्वायर अपॉन 16 को हम y अपॉन 4 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कर लेंगे, राइट, और इसे ए माइनस बी की बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, पी स्क्वायर माइनस क्यू की पावर 4 यानी पी अपॉन क्यू स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 2 प्लस क्या लिखा है क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन पी का होल स्क्वायर, फिर उसके इसे 2 इन माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में लिख देंगे। हमें आंसर ए माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो पी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस माइनस का ये सिंबल लगाएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मेरी वॉइस को सुने कि किस टाइप से किस स्टेप कौन सा स्टेप मैंने बोला है, इसके बाद आपको क्या इसमें देखना है और कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि इस क्वेश्चन में हम इजी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे इन वीडियो से हेल्प ले रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बच्चा यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन हर वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाएगा, और आप अपने भी जो कमेंट्स हैं जो भी आप डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अपनी फैमिली में इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।